अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही एस्थेटिक सिंपल और इजी सा वॉल डेकोर। बट उससे पहले आप मेरे स्टूडियो के हालात देख लें। मतलब मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाई तो मेरी बहनों ने इसका ये हशर कर दिया। सबसे पहले हम इसकी सफाई करेंगे। जो गंद सारा उन्होंने फैलाया हम उसको ठीक करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करेंगे। देन वी विल फाइनली स्टार्ट आवर DIY। सो एज़ यू ऑल नो आई हैव अ पार्टनर इन दिस चैनल विद मी, और वो है मेरी छोटी बहन। तो वो जब भी वीडियो बनाती है वो स्पेसिफ़िक एरिया को साफ़ कर लेती है, उसमें जो भी एरिया फ्रेम में आ रहा होता है उधर चीज़ें सेट कर लेती है एंड पूरे रूम को वो मैदान जंग बना देती है। पूरे स्टूडियो का उसने हशर ख़राब किया हुआ है। तो आज सबसे पहले हम उसको ठीक करेंगे, उसको नहीं मतलब स्टूडियो को तो उसके बाद हम अपना फ़ाइनल डेकोर वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो रैक मैंने बनाया था इसमें से मैंने सारी चीज़ें खाली की हैं, और इसके अंदर से मुझे वो मिला है कि ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनका इधर काम ही नहीं था। मतलब अचार वाले डब्बे और पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ था इस टेबल पे। तो सबसे पहले हम सारी सफाई करेंगे। इसके अंदर से सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं और इनको मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स में रख दूँगी। मेरे पास हर चीज़ का अलग ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी प्यारी बहन उसमें कुछ रखने की ज़हमत नहीं करती। ये देखें, ये सारा सामान सिर्फ उस छोटे से रैक में से निकला है। ये सारी आइसक्रीम स्टिक्स मैंने एक जाम के जार में रखी हुई थी संभाल के। उसने उसको पेंट करके अपनी वीडियो शूट की और उसने ये सारी फैला दी। आपने इस जार की वीडियो तो देखी हुई होगी, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके देख लें। उसके बाद ये सारे पोस्टर पेंट्स हमारे फैले पड़े थे। इनको मैंने जो पोस्टर पेंट जब मैंने लिए थे तो जिस बॉक्स में वो थे उसी में मैंने ऑर्गेनाइज़ करके साथ रख लिया, और फिर इसको जो मैंने ड्रॉ बनाई थी उसमें मैंने सेट करके रख दिया। एंड फाइनली आवर स्टूडियो इज़ गुड एज़ न्यू। मुझे पता है ये सिर्फ कुछ घंटों की मार है। ये मेरी बहनें स्कूल से वापस आई और उन्होंने वही इसका हशर फिर से कर देना है, लेकिन अभी के लिए तो ये साफ़ हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना DIY। तो आज का DIY इंस्पायर्ड है टीमू से। मैं टीमू को स्क्रॉल कर रही थी बैठ के, कुछ लेने के लिए नहीं, रिक्रिएशन इंस्पो के लिए। तो वहाँ पे मुझे एक वॉल डेकोर नज़र आया एंड दैट लिटरली कॉस्टेड 5000 रुपीज़। एंड आई नो आई कैन रिक्रिएट दिस इन just less than 500 or something, even less than this. So first of all you need king of the kabar, which is cardboard. तो यहाँ पे मेरे पास ये बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स पड़ा हुआ था। तो ये सारा तो नहीं हमें चाहिए होगा, एक साइड से ही आपने इसको कट कर लेना है एक सर्कल की शेप में। आप सर्कल का साइज़ अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने इस डेकोर को किस जगह पे लगाना है और कितना बड़ा बनाना है और कितना ज़्यादा आपके लिए आपके पास इसके लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं लाइक फ्लावर्स वगैरह। और आगे जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो आपके पास जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है आप उतना बड़ा सर्कल कट कर सकते हैं। Now the next thing you'll need is jute rope and hot glue. अगर आपके पास ये ग्लू गन और ये रॉड्स वगैरह कुछ नहीं है तो आप इसके अलावा 6000 ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वाइट ग्लू यूज़ करें तो क्योंकि वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती और वैसे भी थोड़ी सर्दियां हैं आजकल तो वो वैसे भी इतने अच्छे से ड्राई नहीं होगी। तो पहले आप उसको लगाएं अच्छे से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद आप उसको लगाने के बाद उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख के उसको थोड़ी देर छोड़ दें स्टार्टिंग पॉइंट से, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, खुलना शुलने वाला काम ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, बेसिकली आपने जूट रोप लेनी है और उसको इस रिंग के ऊपर फोल्ड करते जाना है। ख्याल रखना है आपने कि गैप्स बिल्कुल कहीं से भी ना हो। तो मैं सारे को कवर करके आपको दिखाती हूँ। कार्डबोर्ड रिंग को मैंने अच्छे से कवर कर लिया है और देखें मैंने बिल्कुल कहीं भी गैप्स नहीं रहने दिए। इस प्रोसेस को बस इस पे थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी, बाकी ये बहुत आसान है, कोई भी इसे ईजीली बना सकता है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इसके नीचे मैंने ये गैप क्यों छोड़ा है। तो ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लगाना है। तो अब इतनी अच्छी तो हूँ नहीं मैं कि मैं पूरी मेहनत करूँ और इतनी सी जूट ज़ाया करके मैं इस जगह को भी कवर करूँ, क्योंकि इसने वैसे ही छुप जाना है। तो यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ आर्टिफिशियल फ्लावर्स। तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स ये मेरे पास पहले से ही पड़े हुए थे घर में, ये मैंने न्यू नहीं लिए। जिस तरह हमारे घर गिफ्ट्स वगैरह आते रहते हैं तो उनके ऊपर अक्सर ये लगे हुए होते हैं, आपके पास भी होंगे इस तरह के। तो आप उनके ऊपर से उतार लें, बजाय फेंकने के आप इनको यूज़ कर लें किसी अच्छी सी चीज़ में,
तो ये भी किसी गिफ्ट पे ही लगा हुआ था, तो वहाँ से इसको मैंने पूरा उतार लिया है और इसको अब मैं इसके सारे पार्ट्स को अलग-अलग करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा अजीब तरह हुआ है, नीचे से बहुत ज़्यादा इसकी एक्स्ट्रा ग्लू निकली हुई थी। तो उसको मैं सारे पार्ट्स को अलग करके इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगी ताकि हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने खींच के इसके सारे कंपोनेंट्स अलग कर लिए हैं। तो इसमें ये एक रोज़ था, इसको मैं अभी नहीं लगा रही क्योंकि इसकी जगह नहीं बन रही। और एक और ये वाइट कलर का बड़ा सा फ्लावर था, इसको मैं एज अ मेन फ्लावर मिड में लगाऊंगी। उसके बाद ये 2 छोटे छोटे से फ्लावर्स थे, ये साइड पे आ जाएंगे। उसके बाद ये एक बड़ा सा लीफ था लंबा सा, इसको भी मैं एक साइड पे थोड़ा सा फोल्ड करके लगा लूँगी। साथ ही रिबन था सिल्क वाला, इसको भी मैं लगा लूँगी। साथ इसका नेट का भी एक रिबन बना हुआ था, लेकिन वो बहुत अनटाइडी सा पुराना सा लग रहा था, तो उसको मैंने फेंक दिया, वो नहीं मैं लगा रही। तो एक बार मैं आपको रख के दिखा देती हूँ कि मैं इसको कैसे असेंबल कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने वो रिबन रख दिया, उसके बाद ये जो बड़ा सा लीफ था इसके अंदर वायर लगी हुई थी, तो ये आसानी से फ़ोल्ड हो गया था। तो इसको साइड से हल्का सा फ़ोल्ड कर दिया और इसको मैं साइड पे लगाऊंगी। आपके पास जिस तरह के भी फ्लावर्स हों आप उनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके रख लें, जैसे आपको वो लगे कि ये सही लग रहे हैं आप वैसे ही उनको कर लें। उसके बाद ये जो बड़ा सा फ्लावर है इसको मैं बिल्कुल ही मिड में लगा रही हूँ। फिर लगाऊंगी मैं ये जो साइड पे छोटे छोटे से 2 फ्लावर्स थे, इनको थोड़ा सा नीचे करके ताकि इनकी जो बेस पे ग्लू लगी हुई है थोड़ी सी वो छुप जाए। उसके बाद इस रोज़ को मैं साइड पे कर रही हूँ, इसकी जगह नहीं है, ऐसे ही इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसे पेस्ट कर लिया और ये कितना प्यारा लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि हमने इसको इतने कम बजट में घर में बना ली। ये फ्लावर्स भी बिल्कुल फ्री के हो गए, कार्डबोर्ड तो वैसे ही फ्री का था और बस थोड़े बहुत पैसे आपके लगे होंगे। 45 रुपीज़ का आई गेस एक रॉड आता है ग्लू गन का, तो इसमें आधा यूज़ हुआ था। और ये बस जूट रोप भी इतनी महंगी नहीं होती, तो हम लोगों ने इसे ऑलमोस्ट अगर हम बहुत ज़्यादा भी लगाएं तो 200 रुपीज़ में बना लिया। एक ऐसा वॉल डेकोर जो कि आपको ऑनलाइन 5000 में मिल रहा था। वी रिक्रिएटेड दैट इन जस्ट 200 रुपीज़। Isn't it great? I hope you liked this video. Now enjoy the final shots and don't forget to like, share and subscribe.